और ये y x। ये आपने ग्राफ में पढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपका थर्ड एंगल में पूछा है और फ्रंट व्यू आपका राइट हैंड साइड से दे, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड से देगा तो अपना नियम पता पड़ गया आपको, घड़ी की दिशा में T F, मतलब इस डायग्राम के अंदर आपका टॉप व्यू यहाँ पे पड़ेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पड़ेगा, साइड व्यू यहाँ पे, ये अपन को फिक्स पता पड़ गया। अब इसके अंदर मार्किंग कैसे करनी है देख लो। आप जब ड्राइंग बनाओगे ना उस समय क्या करना है, यहां से 10 mm की दूरी पे, ठीक है ना, और यहां से भी 10 mm की दूरी पे, और यहां से भी 10 mm की दूरी पे ये आ गई एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है, सेम पैरेलल। इसकी भी 10 mm की दूरी पे एक लाइन यहाँ 3 खींच के सेम पैरेलल लाइन ये खींच। मेरे से थोड़ी दूरी आगे पीछे हो सकती है ना, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। सब आ जाओ, ठीक है। फिर अगला ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसकी 10 mm दूरी पे ये, ठीक है ना, एक इसके पैरेलल लाइन मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, आपको इस तरह से खींचनी है 10 mm की दूरी पे ये, ठीक है। ये आपको मार्किंग करनी है पहले, ठीक है ना। 10 mm की दूरी यहाँ पे, 10 mm की दूरी यहाँ पे, 10 की यहाँ पे, 10 की सब तरफ 10-10 करनी है, ठीक है ना। फिर आपको इरेजर की सहायता से ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन को मिला ये कर देंगे। ये आपका कंप्लीट खांचा बन गया, ठीक है ना। ठीक है। अब इसके अंदर देखना है, ये कंप्लीट आप करने के बाद आपका 20% काम हो गया। अब कैसे, अब इस ड्राइंग के अंदर देखो, आप इस ड्राइंग की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन के अंदर 60 दे रखी है ना, और जो इसका व्यू बनाया रखा है इसके अंदर इसने 80 दे दिए, कोई बात नहीं, अपन इसको 60 भी मान सकते हो, आप 80 मान सकते हो, है ना। मैं इसको 80 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी आपको लंबाई 80 माननी है, 60 की जगह 80 कर दो सब पेन से, इसमें किताब में, किताब के पेज नंबर 147 पे ये 80 करना है, ये 80 कर दो ना। ये लंबाई तो 60 है, चौड़ाई कितनी है आपकी 50 और हाइट 30, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपका अपन को यही पता पड़ गया, यहाँ टॉप भी बढ़ेगा या फ्रंट भी बढ़ेगा, साइड क्या बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या बढ़ेगा, साइड फ्रंट व्यू, ठीक है ना। फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी है आपकी 60। मैं यहाँ से इसके ऊपर नाप के मान लो 80 है ना, 80 मान लेते हैं। यहाँ से लगा के यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी है, मान लो ये 80, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है 30, ठीक है ना। मान लो इसकी हाइट यहाँ तक 30 है, यहाँ, ठीक है ना। एक खांचा आपका ये बन गया।
ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 30। दूसरा, अब इसके ये तो अपना हो गया फ्रंट व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। अब आपका टॉप व्यू, टॉप की देखो, ऊपर से देखो है ना, आप ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी है 10। ऊपर से देखोगे लंबाई तो 60 की 60 रहेगी ना, हाँ 60 तो 60 की 60 रहेगी, यानी कि लंबाई आपकी यहाँ तक की 80, 60 की 60, ठीक है ना। अब ऊपर से देखो आप सर 80 है। हाँ 80, ठीक है ना। वहाँ पे मान नहीं दिया। मैं मेरे बोलने में हाँ। हो रहा है ना, मैंने इसको 60 को 80 माना है, ठीक है ना। हाँ। इसकी लंबाई कितनी है 80, और इसकी ऊपर से देखेंगे ना अपन को ऊंचाई नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी छत दिखेगी, छत है ना। इसकी छत कितनी है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 50, 50। ऊंचाई थोड़ी दिखेगी अपन को ऊपर से देखेंगे तो। भाई आप छत के ऊपर जाओगे, ये वाली छत है मान लो है ना, ये छत है, आप ऊपर से देखोगे तो इसकी पूरी लंबाई भी दिखेगी आपको, ठीक है ना, ये वाली चीज जो, ठीक है ना। और ऊपर से देखोगे ये वाला कोना भी दिखेगा, है ना। ये आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी देर की है इसकी 50, मान लो 50 की ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया टॉप व्यू। अब साइड व्यू, आप इधर साइड से देखोगे क्या दिखेगा आपको, एक तो चौड़ाई दिखेगी और एक ऊंचाई दिखेगी। चाबी दो थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो, अब इधर बचा अपना क्या बचा साइड व्यू। साइड व्यू आपका कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे इधर बढ़ेगा ना, टॉप व्यू बढ़ गया, फ्रंट व्यू हो गया, अब साइड व्यू आपका यहाँ पे बढ़ेगा। अब साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखेगा, आपको चौड़ाई दिखेगी और ऊंचाई दिखेगी। चौड़ाई कितनी है 50, हाँ 30, 50 चौड़ाई तो 50 है ना, है ना। चौड़ाई मान लो, ऊंचाई तो आपकी ये सेम रहेगी है ना, इस लाइन तक, और चौड़ाई आपकी 50 है, मान लो मैं 50 यहाँ तक है मान लो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे आपका 80% काम आपका हो चुका है, ठीक है ना। ड्राइंग आपके इस खांचों से बाहर कहीं जाने वाले नहीं, इसी के अंदर अंदर ही बनेगी आपकी। आपने अगर ये मार्किंग करना आ गया इतना, तो इसके अलावा आपका 80% काम हो चुका है। ठीक है ना। अब जैसे अब देखो इस ड्राइंग के अंदर देखो, सबने फोटो खींच रखे हैं। अब देखो इसके अंदर फ्रंट व्यू में देखो, नीचे से 10 mm हाइट पे, ठीक है ना, 10 mm मान लो, मैंने ये मान लिया, ठीक है ना, 10 mm हाइट, ये दोनों तरफ से पूरे कोने से आपको एक लंबी लाइन दिख रही है इसके टाइप की, ठीक है ना। तो ये लाइन कंप्लीट 10 mm के लिए ये दिखेगा आपको, नीचे से देखो, सामने से, ठीक है ना। फिर उसके अंदर देखो, ऊपर से देखो, अब है ना, नीचे से हो गया, ऊपर से देखो, 25 mm की दूरी पे, मान लो यहां से 25 mm ये है, मान लो यहां तक, ठीक है ना, यहां से 25 mm की दूरी पे ठीक है ना, 25 mm की दूरी पे आपको जाके 10 mm की कोई लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये कितनी है 10 mm, ठीक है। ये आपका कितना 10 mm,
आप इधर सामने से देखोगे ना, देखो हाँ। आपको एक ये चीज दिखेगी, आपके मोबाइल के अंदर भी देखना, एक आपको ये ढलान में है टेपर दे रखा है सीढ़ी टाइप का, तो सामने से देखोगे तो आपको ये सीढ़ी दिखेगी टेपर चीज, और सामने से ये दो दीवारें दिखेगी, एक दीवार ये और एक ये दीवार। इसके अलावा आपका फ्रंट व्यू में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसका फ्रंट व्यू आपका ऐसा बनेगा। ये टोटल आपकी लेंथ यहाँ से कितनी लंबाई हो गई? 80 mm। और डायमेंशन इन mm, ठीक है। अब आपका ये फ्रंट व्यू या टॉप व्यू देखो, आप टॉप व्यू ऊपर से देखो, है ना। ऊपर से जैसे देखोगे आप, एक आपको ये ऊपर एक कोई डोली है ना, वो कितनी दूरी पे है? 10 mm की चौड़ी डोली है, यहां से वहां। दस mm ये, 10 mm ये, पूरी कंप्लीट एक लाइन दिख रही है, कंप्लीट एक लाइन है, ठीक है। फिर यहां से जो ये है ना आपका, ये लाइन दिख रही है 25 mm की दूरी पे, सेम है ना। 25 mm ये लाइन टू लाइन मिलती जाएगी आपकी, यहाँ पे मिल रही है ये यहाँ पे, और ये वाली लाइन 10 mm की दूरी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो ये, ठीक है ना। यहां से आपके 30 mm, मतलब इधर यहां से मान लो 30 mm यहाँ पे मेरा आ रहा है, इधर से नापूंगा मैं स्केल से, यहाँ से इधर देखो, एक बार मेरे तरफ देखो, यहां से मैं स्केल को नापूंगा, 30 mm मेरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। स्केल से नापूंगा, ये वाली दूरी है ना, ये वाली 30 mm की दूरी तक कोई आपको ढलान है, वो ढलान दिखेगा, तो ये ढलान ये, ठीक है। और क्या दिखेगा इसके अंदर से बस? इसके अलावा आपको ऊपर से देखोगे तो आपको छत दिखेगी, ये वाली छत दिखेगी, ये वाली छत दिखेगी, और आगे इतना सा खाली पोर्शन वो दिखेगा, ठीक है ना। आप ऊपर से देखोगे तो आपको इस चित्र का ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। इसकी मार्किंग कर दो आप वापस, ये कितना है? 80। ये 30 10 9, ठीक है, ये 30 ये 10 ठीक है ना। ये आपका बन गया टॉप व्यू, ठीक है ना। आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप साइड से देखोगे तो किससे दिखेगा? ये वाला डायग्राम आप साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है ना। अब इसका देखो, ये जो लाइन आ रही है आपकी इधर से, है ना, कंप्लीट लाइन जो आपकी ये लाइन आ रही है जो 10 mm की आ रही है, तो यहां से यहां तक की 10 mm मैंने एक लाइन ये ले ली, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। दूसरा आपका यहां से ऊपर तक का 10 mm यहाँ पे आ रहा है, दूसरा 10 mm इस लाइन से मिलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। एक 10 mm की लाइन तो आपको इधर से ही दिखेगी, और एक 10 mm की लाइन आपको, है ना। मतलब आप ऊपर से देखोगे तो एक कंप्लीट यहाँ से एल शेप दिखेगा आपको, ये वाला दिख रहा है ना, ये एल शेप, ये पूरा एक तो एल शेप दिखेगा आपको, ठीक है। फिर यहां से 30 mm की दूरी पे, ठीक है ना। अब जो ये आपका जो पीछे ये तीर दिख रहा है ना, जो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल आपको 30 mm की दूरी पे जाके नीचे जाके बैठ जा रहा है, यहाँ पे लगभग, ठीक है ना। 30 mm मेरे यहाँ पे है, तो ये जाके बैठ गया, सामने से मेरे को ये दिखेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज अपन को नहीं दिख रही है वो हटानी है, ठीक है ना।
और मेरे को सामने से यही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ये चीज बिना काम किए। देखो मैंने आपको एक जैसे ये बना थे ना, वो जैसे आपको खांचे बनाए थे, खांचे के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट ड्राइंग बन के तैयार हो गई है ना। मेरे इस खांचे के बाहर के में निकला ही नहीं, इसके अंदर ही आपकी ड्राइंग बनी। ये कंप्लीट आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और इसकी ड्राइंग अभी बन के तैयार हो गई है। ये इसकी लंबाई कितनी थी अपनी? 50 ये 50 mm आपकी चौड़ाई जो है ना, 50 mm ये, ठीक है। ये कितना था? 30 mm। ये 10 mm। ये 30 mm है। अच्छा उतार 30 mm। ये 10 mm। ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद आपको इसके साथ साथ में एक मार्किंग और करनी है ना। वो क्या करनी है? ये क्या था आपका? फ्रंट व्यू। आपको मैंने एबीसीडी लिखवाना बताया था। हाँ। साइड भी। यस सर। टॉप। ये से मार्किंग करनी है, इतना है ना। ये कंप्लीट आपकी वीडियो बन चुकी है, मतलब कंप्लीट आपका डायग्राम बन चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा और आपका 30 नंबर का आएगा। सामने सिर्फ ये डायग्राम बना हुआ आएगा, ठीक है ना। इसकी आपकी ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनानी है, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसा